हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर टेलीपैथिकली मैसेज लेती हूँ आपके लिए डिवाइन के तरफ से कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस है यहाँ पर। सो कलेक्टिव है मैसेजेस गाइस, रेजोनेट होते हैं तो रखिएगा। आपके लिए पासेस मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर मैसेजेस आ चुके हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आया है। आई वॉज इन लव विथ यू। I want to tell you how I feel. And the last one यहाँ पर है We will be together again. Okay, so beautiful message है। I want to feel that way again. Okay, इस तरह के यहाँ पर मैसेज आए। थैंक यू डिवाइन। सो लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस थोड़ा सा पेशेंसली आप देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, सो थैंक यू गाइस। ओह ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए पासेस यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है कलेक्टिव में, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, सो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्पेस दे रहे हो अपने पार्टनर को या आप स्पेस ले रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर वुंडेड लव है। ओके, यहाँ पर हमें एक तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक दूसरे के लिए जो सही डिसीजन लेना चाहिए या समझना चाहिए, हम शायद समझ नहीं पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर उस वे से कि आपका पार्टनर भी स्पेस ले और आप भी स्पेस लो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस होना चाहिए, ये रिलेशनशिप हारमोनियस में आना चाहिए या यूनियन में आना चाहिए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होना चाहिए, इस तरह से आप यहाँ पर सोच रहे हो। एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इस तरह कि भाई आप अपना काम करें या इंडिपेंडेंट लव हो। ओके, एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना क्रिएट करे। ओके, एक परफेक्ट सोलमेट या मैच्योर्ड या हॉनेस्ट के साथ में हम इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाएं, इस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर रख रहे हो। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर आप होल्ड बैक करके हो, आप चाहते तो ये फुलफिलमेंट, डिजर्व, लव एंड ऑल दिस थिंग्स की परफेक्ट हो, अबेंडेंस हो इस रिलेशनशिप में, एक रिकन्सिलेशन हो जाए, बट यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी इशू ना हो, ये भी चाहते हो। ओके, ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके थे इस रिलेशनशिप के लिए। अब जाकर धीरे धीरे आप मीन्स हर्मिट का कार्ड यही बताता है कि आप यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो पैसेस, एंड यहाँ पर हील कर रहे हो अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए। और आपको पास के वुंड्स बहुत हैं इस रिलेशनशिप से लेकर, ओके, या आपके पास के ट्रॉमास बहुत हैं। ओके, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको बार बार वही याद आ रहा है कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये था, वो था। ओके, जबकि आप ये पर्सन से प्यार करते हो, जबकि आप ये पर्सन के लिए रिकन्सिलेशन चाहते हो, बट सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आप पास के ट्रॉमास को भूल नहीं पा रहे हो और वहीं पर थोड़ा सा आप स्टक फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो इमोशनली आप यहाँ पर डाउन फील कर रहे हो, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। सो लेट्स सी
यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। मैं यहाँ पर कार्ड निकालती हूँ और मैं 2-3 टेक यूज़ करूँगी, तो आप थोड़ा सा शांति से इस वीडियो को देखें। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हेल्प हो। ओके, सो डिवाइन से ये प्रेयर है। थैंक यू। सो कैंसर, सॉरी, पैसेस। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। आपके पार्टनर की एनर्जी 4 ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। द टावर, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 of cups, 9 of swords, king of swords, okay, आपका queen of swords, ace of pentacles, oh my god, ace of pentacles, the magician, and last one is 3 of swords. Bottom of the deck, 4 of pentacles. Okay, so let's start। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करती हूँ, कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, सो करंट सिचुएशन में ये एनर्जी इनकी आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं और आप फीलिंग्स थोड़ा सा कम रख रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो जबकि ये रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यही इमोशन इन्होंने ही रखा था, या इन्होंने ही इमोशंस या फीलिंग्स क्रिएट किए थे। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन अभी भी वही सिचुएशन में रख रहा है और उनको ये अपसेट है कि हमें ये अगर रिलेशनशिप बनाना है तो आपके फीलिंग्स ही नहीं दिख रहे हैं, आपके इमोशंस ही नहीं दिख रहे हैं और आप रन अवे करते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, जबकि 10 सन का कार्ड यहाँ पर आया है। जबकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हमने सही तरीके से इस रिलेशनशिप को लिया तो ये रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है। ओके, बट इनको चाहिए सच्चाई। ओके, 9 ऑफ कप्स। करंट सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से हील कर रहे हैं। ओके गाइस, बहुत अच्छे तरीके से हील कर रहे हैं। ओके, चाहे ये अपसेट है, चाहे ये इतना ऐसा सोच रहे हैं कि इनके इमोशन ज़्यादा है, आपके कम है, ये है वो है, बट इनको फाइनली क्या है, इनको डेप्थ में यही लग रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट है, यही सच्चाई है कि यही पासेस बेस्ट है और यही सब कुछ है और हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर सकते हैं या आगे हम ब्यूटीफुल आगे बढ़ सकते हैं। बट इनको चाहिए ट्रूथ। ओके, सच्चाई चाहिए इनको। ये रिलेशनशिप ब्रेकअप क्यों हुआ, या इस रिलेशनशिप में क्या सच्चाई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्यों था, कैसे था, बहुत सारी बातें ये पर्सन की आ रही है। ये पास्ट को बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है द फूल, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ में नया रिलेशनशिप बनाना है। ओके, न्यू बिगिनिंग करना है और सब कुछ अच्छे से करना है, बट ये चाहते हैं कि मुझे ट्रूथ सब पता होना चाहिए, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ओके, सो ट्रूथ ये चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग उस तरह से हो, क्योंकि ये क्लियरिटी चाहते हैं। आँख बंद करके जस्ट आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके, इनका कहना है कि अगर मैंने अपनी आंखें भी बंद कर दी है या जो भी है, बट मुझे डिवाइन या भगवान मुझे सच्चाई दिखाए है क्या इस रिलेशनशिप में, कि हम इस रिलेशनशिप को क्यों सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ना है तो हम उस वे से जाएंगे। ओके,
यानी यहाँ पर प्रैक्टिकली भी जाएंगे, लॉजिकली भी जाएंगे, इमोशनली भी जाएंगे, क्लियर कट जाएंगे, बट सच्चाई हो। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या यहाँ पर ये रिलेशनशिप अगर आपने पहले ब्रेक किया है तो क्यों किया था। ओके, अगर आपने ये रिलेशन ब्रेकअप किया, आप छोड़कर गए या स्पेस ले रहे हैं, तो आपकी है क्या, आप किसी और से प्यार करते थे या क्या है। ओके, या कौन ऐसा था थर्ड पार्टी सिचुएशन की, कौन ऐसे इन्फ्लुएंसर थे कि जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में स्टॉप आ गया। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में क्वेश्चनिंग ये पर्सन की बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन इतने क्या कहते हैं, अपने इमोशन को इतना कंट्रोल करके है कि ये एक तो ये एक क्रॉस भी करेंगे ना तो भी आपको इमोशन ऐसे दिखाएंगे कि ये एम्प्टी है, यानी इनको आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं है, जबकि इनको फीलिंग्स है। ओके, तो ये पर्सन उस वे से अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि ये यानी देखो, इनको यहाँ पर फ्रेंडशिप चाहिए, इनको यहाँ पर आना है अपने इमोशंस को लेकर, बट ये अपने इमोशंस पे ऊपर काम कर रहे हैं और बैलेंस करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप एक्चुअली सक्सेस करना चाहते हैं, बट ये भी चाहते हैं कि आप कितना यहाँ पर यानी आप कितना, सॉरी गाइज वीडियो बीच में कट हो गया था। ओके, सो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ग्रोथ हो एंड परफेक्ट बने। ठीक है, तो बट ये एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा रख रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये पर्सन अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, इनको चाहिए कंपैशनेट एंड विश फुलफिलमेंट लव। तो आप वो हो क्या, ये ना सेल्फ लव में ज़्यादा आ गए हैं और ये अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऐसे कर रहे हैं कि इनका दिल क्या कह रहा है, इनका दिल आपके लिए क्या कहता है, धड़क रहा है, या इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्रिएट हो रही है या उस वे से। तो अगर यहाँ पर यस उस तरह से है तो ही ये उसको फॉलो करेंगे एंड रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखना चाहेंगे, यानी ये चाहेंगे विन विन कंडीशन। ओके, कि भाई यहाँ पर आप भी इस रिलेशनशिप में आओ, हम भी आते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, यानी आप भी कोई लो एनर्जी में ना जाओ, आप भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना जाओ, मैं भी ना जाऊँ। ओके, क्योंकि हम परफेक्ट हैं। तो इस तरह से ये पर्सन सोच रहा है। 3 ऑफ कप्स। ओके, ये रियूनियन करना, इनका हार्ट ये कहता है कि हम अगर रियूनियन करना चाहते हैं, हमें अगर यहाँ पर अच्छा बनाना है तो यस हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझे, और हो सके तो इसको एक सपोर्ट गए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट गए, इस तरह से भी। तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इस वे से जा रहे हैं। ओके, इमोशनली क्योंकि इन्होंने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। अगर रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो ये पर्सन रियली ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए करना चाहते थे या उस वे से जाना चाहते थे, बट सिचुएशन ही चेंज हो गई, इसलिए इन्होंने अपने एनर्जी को या अपने थॉट्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ओके, सो ये पर्सन हार्डवर्क करना चाहते थे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते थे। ओके, इस तरह की एनर्जी है, बट फिर भी ये पर्सन ने अपने आप को माइंड सेट में पॉजिटिव ही रखा है। ओके, चाहे इमोशनली यहाँ पर डाउन हो, बट माइंड सेट से ये पर्सन ने अपने आप को पॉजिटिव रखा है कि चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम एफर्ट्स डालेंगे एंड द सन का कार्ड वही लेकर बैठे हैं कि हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ दिनों के बाद या रिसेंट फ्यूचर में या कुछ ये पर्सन रिग्रेट्स में आ सकता है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की या इन्होंने क्या मिस्टेक की इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो एस ऑफ पेंटिकल, जबकि इनको यहाँ पर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो सकता था, ओके, बहुत अच्छे से जा सकता था। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये रिग्रेट्स करते हुए, अपनी मिस्टेक को समझते हुए, जो भी इनको फील होगा, ओके, आई डोंट नो, इनको जो भी फील होगा उस लेवल पर उस टाइम पीरियड में वो पर्सन उस रिग्रेट्स से निकलना चाहेंगे एंड ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके, ये फिर अपने इमोशन को ओपन अप करेंगे सीरियसली कि एक्चुअली इनको सीरियसली आपसे
कितना लगाव है, कितना प्यार है या वॉट एवर, इस तरह की एनर्जी भाई यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आगे यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर यही, ये पर्सन हॉनेस्ट, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर वे से ही रिलेशनशिप चाहता है। ओके, सो उस वे से ही, यानी ये जैसे आप चाह रहे हो ना कि रिजर्व रहे एक दूसरे के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेजेस ना क्रिएट करे। ओके, सो इस तरह की एनर्जी ये भी पर्सन रख रहा है कि यहाँ पर ना ऐसे मैच्योर्ड हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो, आप आपका डिसीजन लो, वो उनका डिसीजन लेंगे, बट डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे से। अगर हाँ ओपिनियन है एक दूसरे के रखेंगे, बट हॉनेस्ट। ओके, एक दूसरे के लिए हॉनेस्ट रहे, डिसिप्लिन रहे, इस तरह की एनर्जी ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, और इस तरह का रिलेशनशिप बनने के लिए अगर टाइम लगता है तो यस, ये पेशेंस रखने के लिए भी तैयार है, इस तरह की एनर्जी है। तो इनको फेल्योर नहीं होना है। ओके, ये चाहता है कि मैं पेशेंस रखूँ, सही टाइम है, सही जब होगा तब मैं ये रोड क्रॉस करूँगा, तब तक मैं अपनी एनर्जी को, या कम्युनिकेशन नो कुछ भी नहीं, जब तक यहाँ पर उस वे से उनको फील नहीं होता है, उस वे से वो खुद भी नहीं बनते हैं। ओके, तो तब तक ये इस रिलेशनशिप को फिर से रिकन्सिलेशन या यूनाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहता है। ये चाहता है कि बिल्कुल इजी वे से हम एक दूसरे को वेलकम करें। अगर ये आते हैं तो आप उनको वेलकम करें और वेट करें, एक दूसरे का वेट करें। ओके, अगर कहीं जाना है, कुछ भी है तो यस, एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे के लिए टाइम दे, एक दूसरे का वेट करे। इस तरह का ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि पास में जैसा था सेम रिपीटेशन साइकिल नहीं चाहते हैं। ये बिल्डअप करना चाहते हैं ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और इसके लिए ये एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये हर एक टाइम के साथ में जो भी इमोशन हमारे चेंज होते रहेंगे रिलेशनशिप में, उसको एंजॉय करना चाहेंगे। वो उनको पसंद आएगा कि यस, हम ग्राउंडेड रह के एक दूसरे को वेलकम करें, अच्छा बिहेवियर करें, अच्छा समझे, इमोशंस को समझे। ओके, उस वे से आगे जाए, बड़े खुश रहें, हैप्पी रहें। ओके, ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर है। यस, अगर कहीं घूमने जाते हैं, इनका माइंडसेट यही है, अगर कहीं घूमने जाते हैं तो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बॉन्ड हो। ओके, माइंड से। ओके, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बने हम दोनों के बीच में, लाइक दैट। एंड अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है। इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करने के लिए इन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर करके रखा है कि हमें ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बनना है। इनके माइंड में ये क्लियर है, इनको डेयर है, इनको कॉन्फिडेंस है। ओके, ये अपने तरफ से कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये क्लियर रहेंगे भाई। ओके, कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। मैंने कहा ना, द फूल। ओके, ये द फूल का कार्ड 2 बार लेकर है। ये रियली आपके साथ में नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और नए सिरे से ये रिलेशनशिप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रस्ट रखते हैं अपने आप पर, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और आपके ऊपर। अगर यहाँ पर रियली बहुत अच्छा रिलेशनशिप अगर आगे बढ़े तो यस, ये एकदम खुश रहेंगे और बहुत हैप्पीली बिहेव करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। ये अगेन यहाँ पर है कि ये चाहते हैं कि ये हमें टाइम, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्पेस चाहते हैं, ये भी टाइम चाहते हैं कि इनके जो इश्यूज़ है, डीप इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व हो जाए, या कोई लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी है, करियर या जो भी वॉट एवर जो भी है, वो सब कुछ नील हो जाए, वो पेन ही ना रहे, वो दर्द ही ना रहे। ओके, इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, ये ना ट्रस्ट रखते हैं आपके ऊपर, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। ओके, एंड ये प्रेजेंट और फ्यूचर को ही देखना चाहते हैं। ये सॉलिड सफिशिएंट लव चाहते हैं, यानी सॉलिड कनेक्शन, सॉलिड बॉन्ड चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि अगर आप किसी और फ्रेंड के साथ में जाओ या कहीं और घूमने जाओ इनको छोड़कर, बट यही हो, कम बैक। ओके, इनके ही पास आओ, ऐसा नहीं कि हाँ कोई और मिले और चले जाओ, ऐसा ना हो। ओके, जैसे पहले किया या वो जैसे ब्रेक हुआ है या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, फिर से वो रिपीट साइकिल ना हो, ये वो चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना,
इनको यही एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है बार बार। 9 ऑफ सॉर्ड्स, इनको ये बहुत ही ज़्यादा फियर की एनर्जी लेकर बैठे हैं, डर की एनर्जी कि हम ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यहाँ पर फिर से वही साइकिल रिपीट ना हो कि आप किसी इन्फ्लुएंसर में आ जाए या कोई आ जाए, फिर हम दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाए, फिर ये इमोशनली डाउन हो जाए। नो, ये चाहते हैं कि इस साइकिल से हम निकले, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखें, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर लास्टली एंजल के तरफ से आपके लिए गाइडलाइन लेते हैं। पैसेस, आपके लिए गाइडलाइन क्या है फॉर दिस सिचुएशन? ओ ओ ओ, थैंक यू सो मच डिवाइन। द चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आप डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और खुद के अगर ओन ड्रामा से अगर थोड़ा सा आप बाहर निकलते हो, सच्चाई के साथ में, अगर सिचुएशन के साथ में अगर आप जुड़ते हो और आप रियली ये रिलेशनशिप चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो अपने आप को बैलेंस करो, प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करो। ये रिलेशनशिप सेलिब्रेशन की तरफ जा सकता है, रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ सकती है। ओके, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर एंजल आपको ये गाइडलाइन दे रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, पीस एंड कमिटमेंट आ सकता है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन यू ऑल गाइज। ओके, सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।